बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 6 चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मोअज़्ज़ज़ साथिया कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ज़राए इब्लाग, खबरों, ड्रामों, फीचरों में उठाए गए अखलाकी, मुआशी, मुआशरती और सकाफती नकात सुनकर तज्जिया कर सके। यानी कि ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल करते हुए वो कोई ड्रामा देखते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई फीचर पढ़ते हैं, तो उनमें उठाए गए मुआशी, मुआशरती, सकाफती, अखलाकी नकात के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, उनका तज्जिया कर सकें। और फिर ना सिर्फ ये कि उनका तज्जिया कर सकें, उनको समझ सकें, बल्कि उनको अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी से उसकी मुताबिकत भी कर सकें कि आया ये तमाम मसाइल हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद हैं या नहीं, और इन मसाइल की वजूहात क्या हैं, यानी कि इसके असबाब क्या हैं, इनको किस तरह से हल किया जा सकता है। बच्चों को इस काबिल हमने बनाना है। इस मकसद के लिए हमने कमरा जमात में उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जहां वो इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत कर सकें, क्योंकि कमरा जमात में जब वो इन मामलात पर, इन मसाइल पर, इन नकात पर बातचीत करेंगे तो स्कूल से बाहर भी जब कहीं जहां भी उन्हें मौका मिलेगा वो अपने ख्यालात का इजहार करने के काबिल हो सकेंगे। मुख्तलिफ समय ज़राए कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर की निशानदही कर सकें। यानी इन तमाम समय ज़राए को जब वो सुने या पढ़ें, इस्तेमाल करें, तो फिर इनकी निशानदही भी कर सकें, पहचान सकें कि खबर और हदायत में क्या फ़र्क होता है, ऐलान किसको कहते हैं, कहानी कैसे लिखी जाती है, फीचर या गुफ्तगू का प्रोग्राम कैसा होता है, खुतबा कैसे दिया जाता है। तो इस मकसद के लिए आपने कमरा जमात में इन तमाम चीज़ों की एक फहरिस्त बनानी है, वक्तन फ़वक्तन बच्चों के साथ इनके बारे में बातचीत करनी है और फिर उनसे निशानदही करवानी है कि दी गई इबारत क्या है। वो कहानी है, वो नज़्म है, वो कोई ऐलान है, वो कोई अखबार में से खबर दी जा रही है, कोई ऐलान किया जा रहा है या कोई हदायत दी जा रही हैं। नज़्म को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सके, नसरी तहारीर के अज्जा और सियाको सबाक का अंदाज़ा लगा सके। यानी कि जब भी वो कुछ पढ़ें, चाहे वो नज़्म की शक्ल में हो या नसर की शक्ल में, उसका फ़हम ज़रूर रखें, यानी कि उसको समझ सकें, इस कदर समझ सकें कि अगर उनसे इससे मुतालिक सवालात पूछे जाएं तो वो उनके जवाबात दे सकें। तो हमने बच्चों को सबक पढ़ाते हुए उनसे सबक से मुतालिक वक्तन फ़वक्तन सवालात ज़रूर पूछने हैं। नसरी तहरीर में वो इम्तियाज़ कर सकें कि ये तहरीर कौन से सबक में से ली गई है, इसके अज्जा कौन से हैं और ये दिए गए सबक के कौन से हिस्से से ली गई है, इसका सियाको सबाक क्या है, यानी कि इस तहरीर से पहले और इस तहरीर के बाद कौन सी मालूमात हैं। तो इस मकसद के लिए हमने ये करना है कि जब कि हम बच्चों को ये सबक पढ़ाने जा रहे हैं तो कोई भी पैराग्राफ, कोई इक्तबास पढ़ाने के बाद उसमें से आपने कोई एक जुमला पढ़ना है और बच्चों से पूछना है कि इसकी वजाहत करें, इसका मफहूम वाज़े करें। तो बच्चे इस तरह से इस काबिल हो जाएंगे कि वो जब भी कुछ पढ़ेंगे तो उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करने के काबिल हो सकेंगे। नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। नसर हो या नज़म, लिखे जाने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, और जब उस मंशा और मकसद को मद्देनज़र रखकर समझकर कोई तहरीर पढ़ी जाए तो ही पढ़ने का लुत्फ़ आता है। तो बच्चों को जब भी कुछ पढ़ाना है तो बच्चों को उस तहरीर का मफहूम बताना है, उसका मंशा और मकसद बताना है कि किस वजह से ये तहरीर लिखी जा रही है, और फिर बच्चों की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की तरफ रहनुमाई करनी है। इस मकसद के लिए आप वाइट बोर्ड पर मुश्किल अल्फाज लिखें, पहले खुद नमूने के तौर पर सबक की बुलंद ख़्वानी करें, ताकि बच्चे जब आपका अंदाज, लबो लहजा सुनेंगे, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सुनेंगे, तो वो भी इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, रवानी के साथ किसी भी नसर के पैराग्राफ को पढ़ सके। लताइफ और पहेलियों को पढ़ते हुए उनमें पोशीदा दानिश को समझ कर बता सके। लताइफ और पहेलियाँ पूछना बच्चों का पसंदीदा मशगला है, लेकिन
मज़ा तो तब है कि वो इसमें पोशीदा दानिश को भी समझ सकें। लताइफ सिर्फ हंसने के लिए नहीं होते, मजाक के लिए नहीं होते, बल्कि उनके अंदर जो दानिश पोशीदा है उसको भी वो समझ सकें। तो इस मकसद के लिए आप कमरा जमात में बच्चों के दरमियान मुकाबला करवा सकते हैं। बच्चे एक दूसरे को लताइफ सुनाएंगे, उसमें पोशीदा दानिश को समझेंगे और बताएंगे। तो इस तरह से हंसते खेलते 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 बच्चे बहुत कुछ नया सीख लेंगे। मजमून नवीसी कर सकें, यानी कि बच्चों को मजमून लिखना आना चाहिए। आगाज, मवाद, उरूज और फिर उसके बाद इख्तिताम पर ले जाकर बच्चों को ये बताना है कि इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोई भी मजमून कैसे लिखना है। मजमून लिखने से पहले दिए गए मौजू पर, उन्वान पर बच्चों के साथ बातचीत ज़रूर करें। जब आप बातचीत करेंगे तो अहम नकात सामने आ जाएंगे और फिर बच्चे उन अहम नकात को इस्तेमाल करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए खुद से मजमून लिखेंगे। कोशिश हमने यही करनी है कि बच्चे मजमून खुद से लिखें, क्योंकि जब बच्चों को अच्छे जुमले बनाना आ जाते हैं तो वो फिर मजमून लिखना भी सीख लेते हैं। जब बच्चे बातचीत करते हुए निकात अखज़ कर लेते हैं तो फिर उन निकात को इस्तेमाल करते हुए वो अच्छे पैराग्राफ लिखते हुए मजमून भी लिख लेंगे। अपनी जमात के मयार के मुताबिक मुरक्कब जुमले बना सकें। सबसे पहले तो हमने बच्चों को ये याद दहानी करानी है कि जुमले दो तरह के होते हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद जुमला वो जुमला होता है जिसमें एक बात की जा रही हो, और मुरक्कब जुमला वो जुमला होता है जिसमें दो बातें की जा रही हों, और उन दो हिस्सों को, दो जुमलों को इस वजह से, इसलिए, मगर, क्योंकि इस तरह के अल्फाज के साथ जोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पर, आज बहुत गर्मी है, और ये मुफरद जुमला है। और अगर हम इस जुमले को मुरक्कब बनाएं तो हम इस तरह से बना सकते हैं, आज बहुत गर्मी है इसलिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो बच्चों को मुरक्कब जुमले बनाने का फ़न आना चाहिए, क्योंकि मुरक्कब जुमले अच्छे मजमून की पहचान होते हैं। खतूत नवीसी कर सकें। खत लिखना बेहतरीन मशगला है। बच्चों को ये बताएं कि खतूत की दो अक़साम होती हैं, रस्मी खतूत और गैर रस्मी खतूत। रस्मी खतूत वो खतूत होते हैं जो हम मुख्तलिफ इदारों और महकमों के सरबराहान को लिखते हैं अपने मसाइल के लिए, और गैर रस्मी खतूत हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को लिखते हैं। खत लिखने के लिए बच्चों को वाइट बोर्ड पर खत का नमूना बताएं लिखकर, और उसके बाद जो खत की इबारत है वो बच्चे खुद लिखेंगे। आप उनकी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा, लेकिन खत लिखते हुए बच्चों को खुद लिखने दें, क्योंकि इस तरह से बच्चों के अंदर ज़्यादा लिखने का हौसला पैदा होगा। नसर पढ़कर खुलासा लिख सकें, यानी कि जो चीज़ भी वो पढ़ें उसका खुलासा लिख सकें। खुलासा किसी भी दी गई तहरीर का 1/4 हिस्सा होता है। उसको सादा अल्फाज में, सादा जुबान में लिखा जाता है, दुरुस्त तरतीब को मद्देनजर रखा जाता है, अपनी तरफ से कुछ उसमें इजाफा नहीं किया जाता। इन उसूल व ज़वाबित को दोहराने के बाद बच्चों से कहें कि अब जो सबक हमने पढ़ा है उसका खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। हरूफ फजाइया की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले हमने बच्चों को ये बताना है कि हरूफ फजाइया कौन से होते हैं। हरूफ फजाइया वो ख़ास अल्फाज और कलमात होते हैं जो इजहार जज्बात में बेसाख्ता हमारी ज़ुबान से अदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर उफ, ओहो, आहा, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। तो हरूफ फजाइया की पहचान कर सके, क्योंकि हरूफ फजाइया दो तरह के होते हैं, नदाइया होते हैं, हरूफ तहसीन होते हैं और हरूफ तासुफ होते हैं। हरूफ तहसीन में हम किसी चीज़ की खूबी बयान करते हैं और हरूफ तासुफ में हम अफसोस का इजहार करते हैं। तो बच्चों को इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हमने मशक करवानी है, पहचान करवानी है, ताकि वो अपने तहरीरों में मजमून लिखते हुए, ख़त लिखते हुए, कहानियाँ लिखते हुए इनका इस्तेमाल कर सकें, और इसके साथ साथ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हरूफ फजाइया को इस्तेमाल कर सकें। मोअज़्ज़ज़ साथिया कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान, मॉडल पेपर्स और की बुक्स दी गई हैं। आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।